हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। आज हम लोग दो स्टॉक के चार्ट को डिटेल एनालाइज करेंगे और ये दोनों स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है आप लोगों को यहाँ में सीखने को मिलेगा। तो पहला स्टॉक जो है वो है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये शेयर को हम लोग देखने से ये शेयर बहुत दिन से अपना 200 डेज का ईएमए का नीचे में ट्रेड कर रहा था। यहाँ में बहुत दिन से नीचे अपना 200 डेज का ईएमए का नीचे में ये ट्रेड कर रहा था और अभी 200 डेज का ईएमए का नीचे से ये पुल बैक देके एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ में। और ये शेयर अभी ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। यहाँ में ब्रेकआउट के लिए शेयर रेडी हो रहा है। और आप लोग यहाँ में एक चीज और नोटिस करना, ये जो इसका जो ये जो ट्रेल लाइन में नीचे से मार करके रखा हो यहाँ में, देखो जब भी प्राइस नीचे ऊपर से ये प्राइस नीचे में गिर रहा था, फर्स्ट टाइम ये प्राइस नीचे में गिरने के बाद अपना फास्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ से पुल बैक देने के बाद ये फिर से इस सपोर्ट को अपना रिटेस्ट किया है। यहाँ में फिर से टेस्ट किया है। यहाँ पे देखो ये जो ट्रेल लाइन है, ये जब मार्केट ऊपर से गिरने का टाइम ये ट्रेल लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। देखो फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और फोर्थ टाइम में ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन दे रही है इस ट्रेल लाइन का। एक चीज याद रखना गाइस, कभी भी अगर ऊपर में ट्रेड लाइन है ना, प्राइस कभी भी डायरेक्ट ऐसा होकर ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर एक ट्रेड लाइन है ऊपर में तो प्राइस पहले ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर में जाएगा, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट देगा। या फिर ऐसा अगर ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे मार्केट गिर के यहाँ पे ऐसा टाइप का डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होगा, ऊपर में जाएगा, इस जगह पे एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। कभी भी डायरेक्ट ऐसा ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर हम लोग अगर सपोर्ट जोन को देखें तो सपोर्ट जोन भी सेम ऐसा ही एक करता है। जब प्राइस नीचे में गिरता है तो सपोर्ट में आता है, फर्स्ट टाइम यहाँ में सपोर्ट लेता है, फर्स्ट सपोर्ट फॉर्मेशन करता है, यहाँ में ऊपर में जाएगा, एक दो दिन यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे देगा। या फिर ऐसे मार्केट को ऐसे सपोर्ट में आएगा, पुल बैक देगा, ऐसा होके ब्रेकडाउन दे देगा, ये अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करके ये नीचे में गिर जाएगा। कभी भी प्राइस डायरेक्ट ऐसा मूवमेंट सीधा होकर आप या सीधा डाउन ऐसा कभी मूवमेंट नहीं करता है, ये याद रखना। सेम यहाँ में भी हुआ है। देखो ये जो मैंने ट्रेल लाइन मार्क करके रखा है, इस ट्रेल लाइन पे उसने बहुत टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक, और अपना सपोर्ट कितना में बनाया, नया सपोर्ट जो अपना बनाया उसने यहाँ पे, ये जो मैंने ब्रेक ट्रेल लाइन मार्क करके रखा है 32.60 को अपना नया सपोर्ट बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया, एक चीज नोटिस करो, ये अपना इसका पहला सपोर्ट है ये और दूसरा सपोर्ट है ये। सपोर्ट में आप लोग एक चीज यहाँ में देखो, इसने अपना पहला जो प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो को अपना ब्रेकडाउन नहीं दिया है। प्रीवियस लो आने का पहले से यहाँ में सपोर्ट लेके उसने फिर से यहाँ से पुल बैक दिया है। देखो मार्केट जब भी नीचे गिरता है, यहाँ में देखो मार्केट नीचे में गिरा, इसका सपोर्ट बनाया, यहाँ से पुल बैक दिया, फिर से ये ब्रेकडाउन दे दिया। देखो अपना प्रीवियस लो को यहाँ से ब्रेक कर दिया, फिर से नीचे में गिरा, यहाँ से पुल बैक हुआ, फिर से गिरा। देखो प्रीवियस लो को हमेशा ब्रेक करके करके मार्केट गिरता है, लेकिन यहाँ में देखो अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे एज ए सपोर्ट उसने सस्टेन किया और यहाँ से फिर से पुल बैक दिया है। अगर हम लोग यहाँ में और एक चीज नोटिस करें तो मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले यहाँ में बोला था, कहीं भी सपोर्ट अगर टेस्ट बहुत टाइम रिटेस्ट करता है तो कमजोर हो जाता है। सेम देखो यहाँ में मार्केट नीचे में गिरने के बाद उसने अपना नया सपोर्ट ये 32.60 बनाया था। और अगर हम लोग पहले देखें तो इस चार्ट को हम लोग यहाँ में देखें तो ये वाला ये जो जोन है, ये पहले एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। पहले ये मार्केट जब नीचे से ये ऊपर में उठ रहा था ना, तो ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। आप लोग देखो इस जोन पे आने से यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते थे और मार्केट को नीचे लेके आते थे। देखो ये जोन को ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था और कम से कम 3 बार इस जोन को रिटेस्ट करने के बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। अभी सेम यहाँ में देखो मार्केट नीचे में गिरा और यहाँ से फर्स्ट टाइम ये पुल बैक हुआ। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट कर नहीं पाया यहाँ में, और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। सेकंड टाइम फिर से ट्राई किया यहाँ पे, और लेकिन इसने ब्रेकआउट दे नहीं पाया, फिर से मार्केट नीचे में गिर गया। नीचे में गिर के अपना प्रीवियस लो को, अपना प्रीवियस जो लो है यहाँ में, अपना प्रीवियस लो का ऊपर से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक कर दिया। पुल बैक करने के बाद ये थर्ड टाइम ये सपोर्ट इस जोन को ये रिटेस्ट कर रहा है। पहले ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, तो अभी ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। थर्ड टाइम ये अपना रेजिस्टेंस को थर्ड टाइम ये रिटेस्ट कर रहा है। और आज अगर मार्केट का डेली कैंडल यहाँ में देखे तो हम लोग यहाँ में और एक चीज नोटिस करो आप लोग, मार्केट ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है ना, आज देखो आज का कैंडल क्या बनाया है, इनसाइड कैंडल बनाया है, एक इनसाइड कैंडल बनाया। मार्केट जब ओपन हुआ था पहले में, मार्केट ओपन होने के बाद सेलर लोगों ने यहाँ पे बहुत पुश किया था नीचे में लाने के लिए मार्केट को, लेकिन मार्केट जब क्लोजिंग का टाइम पे ये फिर से नीचे से पुल बैक देके अभी वन टाइप ऑफ हैमर टाइप कैंडल बनाया है और देखने से ये इनसाइड कैंडल बनाया है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये शेयर जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट पोजीशन पे क्यों है बोलने से, आप लोग चार्ट को यहाँ में छोटा करके देखो, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट जैसा काम कर रहा है और सेम अपना उस रेजिस्टेंस जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करके आज ये इनसाइड कैंडल बना दिया है। और अगर देखे तो पहले ये जो ट्रेड लाइन था ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, अभी नीचे से गिरने के बाद ये अपना ट्रेड लाइन पे पुल बैक देके डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और जाके कहा में आज अभी रुक रहा है ये प्राइस, अभी आप लोग देखने से 140.73 में है। देखो सेम वही जोन पे अभी ये प्राइस सस्टेन कर रहा है। अगर हम लोग ना ये जो
कल अगर हम लोग देखें तो ये जो इनसाइड कैंडल बना है, इस इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे और अपना अपना स्टॉप लॉस इसी स्विंग का नीचे में लेके चलेंगे। इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। इस जो इनसाइड कैंडल बनाया है, इस इनसाइड कैंडल का टॉप पे हम लोग एंट्री लेंगे और अपना फर्स्ट टारगेट इसी स्विंग का लेके चलेंगे। इस स्विंग का ऊपर में अपना टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये अभी ब्रेकआउट देता है तो ये सबका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आएगा। ये यहाँ में जो सेलर बैठा हुआ है ना पहले से ही, ये सबका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आएगा। तो कल के लिए हम लोग का पहला शेयर जो था ये एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा स्टॉक जो है वो है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ में देखो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड दूसरा शेयर है। इस शेयर को आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो या फिर इस शेयर को आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और प्रीवियस जो ये Q2 का जो रिजल्ट आया था उसमें पटेल इंजीनियरिंग का रेवेन्यू में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ था, उसका प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा था और इसका पी बहुत ही कम था। इसका शेयर अपना इंट्रिंसिक वैल्यू का नीचे में ट्रेड कर रहा था। अगर डिटेल एनालिसिस आप लोगों को देखना है तो मैंने इसका डिटेल एनालिसिस करके मेरे चैनल पे डाला है, लोग जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने इसका डिटेल एनालिसिस डाला है यहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग का। इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस बार Q2 का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ था और इसका रेवेन्यू में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा था। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला इसको आप लोग स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी ले सकते हो। अगर हम लोग पटेल इंजीनियरिंग को देखें तो पटेल इंजीनियरिंग भी यहाँ में बहुत दिन से अपना 200 डेज ईएमए का नीचे में ट्रेड कर रहा है। अभी ये देखो ये ब्लैक लाइन जो ये 200 डेज का ईएमए है, अपना 200 डेज का ईएमए का नीचे में ट्रेड कर रहा है। और पटेल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग एक चीज नोटिस करें यहाँ पे, तो आप लोग देखो मैंने ये जो सपोर्ट ये जो जो जोन जो मार्क करके रखा है हमें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ में भी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कोई भी सपोर्ट जोन को डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं देता है या कोई भी रेजिस्टेंस जोन को डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं देता है। यहाँ में देखो मार्केट जब भी ऊपर से गिर रहा था यहाँ में गिर के इस नंबर फास्ट सपोर्ट यहाँ में फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ से पुल बैक हुआ था मार्केट। फिर से वही जोन को इसने रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ में भी रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो फोर्थ टाइम में जाके इसका ब्रेकडाउन नीचे में दे दिया था। ब्रेकडाउन देकर अपना नया सपोर्ट इसने क्या बनाया था, अपना नया सपोर्ट जो बनाया है ये जोन को अपना नया सपोर्ट बनाया है 47 को उसने अपना नया सपोर्ट बनाया था। पहले इसका सपोर्ट ये वाला जोन था 50 का लेवल था, अभी नया सपोर्ट इसने 47 का लिया है। अगर चार्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे में जाके यहाँ पे अगर नोटिस करके देखें तो चार्ट को यहाँ में देखो प्राइस कैसे मूवमेंट करते हैं यहाँ में भी देखने को मिलेगा। देखो मार्केट जब भी ये नीचे से ऊपर में जा रहा था, जाने के बाद देखो उसने इस जोन पे अपना फास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे में आ गया। नीचे में आने के बाद फिर से पुल बैक करने का टाइम देखो यहाँ में फिर से इस जगह पे जाके उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे में गिरा और थर्ड टाइम ये अपना ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे सेम मार्केट जब ये हमें ऊपर से गिर रहा था तो गिर के इस जोन पे आके यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट करने के बाद नीचे में गिरा और गिरने के बाद अभी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है देखो यहाँ में। और एक चीज आप लोग नोटिस करना प्राइस मूवमेंट का, और एक चीज भी है हमें, अगर ये सपोर्ट जोन ये वाला सपोर्ट जोन है ना, प्राइस नीचे से आएगा ये हमें कंसोलिडेट करेगा बहुत दिन। अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन देता है ना तो हम लोग इस जोन का ऊपर में स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम बाइंग में भी ऐसा होता है, मार्केट ऐसे ऊपर में गया इस जगह पे कंसोलिडेट किया अगर तो, और इसका अगर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग इस ब्रेकआउट में एंट्री लेके इसका नीचे में इस स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसको काम कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो सेम हम लोग इसमें चार्ट को देख रहे थे तो पटेल इंजीनियरिंग का जो मैंने आप लोगों को बोला था ये जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना गाइस। ये वाला लेवल मैंने जो मार्क कर रखा है 50 का लेवल है, 50 से 50 का लेवल है ये। देखो अभी 50 का लेवल में ये जो यहाँ में फोर टाइम में जो ब्रेकडाउन दिया, यहाँ में ब्रेकडाउन देके नीचे में गिरा, नीचे में नया 47 का सपोर्ट लिया। अगर 47 का सपोर्ट को अगर हम लोग यहाँ में इस मार्केट को अगर थोड़ा सा बैक में जाके देखे तो देखो इस 47 का लेवल में पहले में भी सपोर्ट लिया था मार्केट, नीचे से ऊपर में जब उठा था इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरने के बाद 47 का जोन को उसने सपोर्ट जैसा करने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट का पुल बैक हुआ था। और अभी अगर हम लोग यहाँ में सेम फिर से टेस्ट फिर से देखे तो इस जोन पे देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर से गिरा, गिरने के बाद 47 का जोन को सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन। और एक चीज पहले वीडियो में मैं थोड़ा देर पहले ही बोला था, अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ऐसे गिरा ऐसे कैसे गिरा प्रीवियस लो को ब्रेक कर या तो ये ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है और इस सेलिंग का प्रेशर मिलता है। लेकिन यहाँ में देखो अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। अपना प्रीवियस लो आने का पहले यहाँ से वो सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक किया, पुल बैक करके देखो गाइस कितना अच्छा सा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इसने पटेल इंजीनियरिंग में। और पटेल इंजीनियरिंग में हम लोग अगर अभी इस चार्ट को जूम करके देखें तो यहाँ में नोटिस करो मार्केट जो यहाँ में देखो यहाँ से अपना फास्ट सपोर्ट लेके यहाँ से अपना फास्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से पुल बैक देके इस जगह पे उसने बहुत दिन कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ऊपर में ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाया। फिर से कंसोलिडेट करने के बाद
सेम उसी सपोर्ट को रिट्रेस करने के लिए प्राइस फिर से नीचे में आ गया। नीचे में आने के बाद अभी फिर से यहाँ से पुल बैक दिया है। पुल बैक में आप लोग देखो, पुल बैक में यहाँ से मार्केट पुल बैक दिया, यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल जो बनाया, देखो यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाया। बनाने के बाद नेक्स्ट डे उस होल्ड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर में मूवमेंट किया। पाटिल इंजीनियरिंग लेकिन ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है गाइस। और अभी आज का अगर पाटिल इंजीनियरिंग का हम लोग अगर कैंडल देखें तो ऊपर में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कल हम लोग पाटिल इंजीनियरिंग को अगर लेने से थोड़ा सा नीचे से लेने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा और नीचे में इसको रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि ऊपर में डोजी कैंडल बना देता तो प्राइस थोड़ा सा नीचे में आ सकता है, आके इस सपोर्ट जोन को फिर से रिट्रेस कर सकता है, या फिर इस 20 ईएमए का जो है 51.72 का जो लेवल है उसको फिर से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पे एसएम में गिर के यहाँ में थोड़ा दिन कंसोलिडेट कर उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 50 में या 51 में हम लोग इसको लेने के लिए ट्राई करेंगे, और इसी जोन का नीचे में स्टॉप लॉस लगा रखेंगे इसका 50 में बाई करके। और अगर टारगेट इसका अगर टारगेट देखने से हम लोग इस टारगेट यहाँ में देखो, टारगेट पाटिल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा होगा। अगर कोई भी अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए फास्ट टारगेट वो अपना इस स्विंग का ऊपर में रख सकता है, ये वाला स्विंग का ऊपर में अपना फास्ट टारगेट रख के चल सकता है। अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, अगर वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेने से तो गाइस उसका टॉप टारगेट लेके चल सकते हैं पाटिल इंजीनियरिंग में। यही दोनों स्टॉक था कल के लिए।